भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इतना व्यक्ति नशा क्यों करता है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ दे, लेकिन फिर भी वो जो नशा है ना वो नहीं छोड़ पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण वो व्यक्ति है वो नशा करना नहीं छोड़ पा रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको जो है वो समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा। कोई भी अगर व्यक्ति है जो कि नशा करता है, अवश्य रूप से उसका जो नशा समाप्त होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की क्या आई, भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। ठीक, अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या वो भी मनोकामना क्या है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा, क्या बहुत ही ज़्यादा नशा करता है। उसके नशे से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हमारे बिल्कुल भी मतलब हमारे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। जब भी कोशिश करते हैं कि उसका जो नशा है वो समाप्त हो जाए, लेकिन वो नशा उसका जो है समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने मतलब उन्होंने ये भी लिखा कि गुरुदेव, हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखाया, बहुत ज़्यादा इनकी दवाइयाँ भी करवाई, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन फिर भी इनका जो नशा है ना वो तो छूटने का नाम ही नहीं लेता। गुरुदेव कोई ना कोई उपाय बता दे। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, जिसका भी जो नशा है ना अगर नहीं छूट रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब गुरुदेव के पास वो लोग वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई हैं और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, सबसे पहले उपाय में आपको करना क्या है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का आपको इस्तेमाल करना है। क्या करना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है 3 काली मिर्च। काली मिर्च के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च के साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। और ये किसको देना है? जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है उसको ही देना है। ठीक, दे दिया। अब देने के बाद आपको करना क्या है, 1 धतूरा के साथ आपने दे दिया। देने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल एक काम करना है, उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड
जलाधारी होगा। आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए? ठीक, खड़े हो गए ना? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा, मनोकामना सारी की सारी जो है वो पूरी होंगी ही होंगी। ठीक है, और अवश्य रूप से उसका, आपके घर का जो व्यक्ति है ना, उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। ठीक, ये तो था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। देखिए, हमको भी पता है कि जो व्यक्ति नशा करता है उसका जो मन है वो पूजा पाठ वगैरह में किसी में लगता तो है नहीं, वो परेशान ही रहता है दिन भर नशे के लिए। तो जितनी भी महिलाएं हैं, आप कैसे, अगर आपको पति नशा करता है, आपका बेटा नशा करता है, भाई, कोई भी घर का व्यक्ति नशा करता है, तो आप उसका जो नशा है ना वो कैसे, मतलब उसका जो नशा उतारेंगे। तो इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 लोटा जल, 3 बेलपत्र। क्या क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और 3 बेलपत्र चाहिए। ले लिया बेलपत्र। अब बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 1 लोटा जल 3 बेलपत्र लिया, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि 1 पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि 1 पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र है ना, वही जो बनती है, वही बेलपत्र आपको ले लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, एक काम, केवल और केवल एक काम क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है जो कि तांबे के लोटे में जल होगा। दूसरी चीज़, जो जल है आपके घर का होगा। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। ठीक, आपको ले लेना है 2-3 बूंद गंगा जल डाल लीजिए और बेल पत्र है वो भी डाल लीजिए और ले जाके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। हम जैसे ही शिव मंदिर आप पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का, कौन सा महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। जब आप अर्पित करेंगे तो बाबा से उसको औषधि के रूप में भी मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि के रूप ले लेगा। बस औषधि के रूप जैसे ही लेगा कि जब जलाधारी से जल नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में इसको भर लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी और उस औषधि की वजह से उसका जो नशा है ना, धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।